मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना में प्रदेश भर में 1,25,00,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि 11 जून को पहुंच जाएगी। हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनाओं के खाते में, गरीब हो, छोटे किसान परिवार से आती हो, सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव का वक्त है तो सभी दलों के नेता छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन इस बार बदला हुआ छत्तीसगढ़ देखने आएंगे। इस बार उन्हें छत्तीसगढ़ सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि महसूस भी होगा। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। मैं तो अभी बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही, हैं? केजरीवाल भी आने वाले हैं और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं, युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। गंगा जमुना स्कूल के मामले पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो रिपोर्ट डीओ की ओर से भेजी गई है उसमें स्कार्फ का उल्लेख था, लेकिन जो फोटो थे वो विशुद्ध रूप से हिजाब के थे। डीओ ने गलत रिपोर्ट भेजी है। बाल आयोग ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे तो लग रहा है कि वो स्कूल नहीं था बल्कि अन्य गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ कई नैतिक गतिविधियां चल रही थी, जिसमें धर्मांतरण भी एक बिंदु है। जो डीओ ने रिपोर्ट भेजी उसने स्कार्फ का उल्लेख किया है, लेकिन जो फोटो दिख रहे थे वो स्कार्फ के नहीं थे, वो विशुद्ध रूप से हिजाब के थे। इसलिए डीओ ने भी गलत रिपोर्ट भेजी गई है। और जो आगे बाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो सारा लग रहा है, इसका मतलब वो स्कूल नहीं था, अन्य गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ कई अनैतिक गतिविधियाँ भी संचालित हो रही थी और जिसमें धर्मांतरण भी एक बिंदु है। और ऐसे में शिक्षा विभाग को अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। बाकी कलेक्टर को अपने स्तर पर जो संज्ञान में लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि कलेक्टर ने उचित कार्रवाई नहीं की और उसके कारण से सारा मामला इतना फैला है। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए तो कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हार सकती। गौरतलब है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इंदौर में उन सीटों पर जीत की रणनीति बनाने गए थे जहां कांग्रेस सालों से हारती आ रही है। इनमें से 2, 4 और 5 नंबर विधानसभा सीटें शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इंदौर में रुककर जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी है। देखो, बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। ताजा मामला प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को खुश करने के लिए सरकारी छुट्टियों में इजाफे के ऐलान का है। इन सरकारी छुट्टियों का मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर पर भार इतना बढ़ गया है कि सूबे में सरकारी छुट्टियों की संख्या 6 महीने से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आरंग में आयोजित एक सभा में बीजेपी और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी की है। मंत्री डहरिया के बयान के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंत्री शिव डहरिया ने आरएसएस को अंग्रेजों का चाटुकार मुखबिर बताया, वहीं बीजेपी को हिटलर की औलाद बता दिया। इंद्रावती नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए इंद्रावती बचाओ आंदोलन समिति ने पर्यावरण दिवस के मौके पर चित्रकूट वाटरफॉल से बिजाकसा वाटरफॉल तक नदी यात्रा निकाली। गौरतलब है कि समय समय पर बस्तर में इंद्रावती नदी के संरक्षण की मांग उठती रही है। साल 2019 में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संगठनों के लोगों ने मिलकर इंद्रावती बचाओ आंदोलन समिति का गठन किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित नदी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीहोर में 2.5 साल की बच्ची 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। घटना मंगलवार दोपहर में मुंगावली गांव की है। बचाव दल के अनुसार बच्ची बोरवेल में 20 फीट नीचे फंसी हुई है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बच्ची को निकालने के लिए 4 जेसीबी और 2 पोकलेन की मदद से 5 फीट दूरी पर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। अभी तक 12 फीट खुदाई हो चुकी है। 8 फीट और गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद सुरंग के जरिए उसे बाहर निकाला जाएगा।
मौसम विभाग ने भले ही मध्य प्रदेश में मानसून एंट्री की तारीख 24 से 25 जून बताई हो, लेकिन प्रदेश में आंधी और पानी का दौर फिलहाल चलता रहेगा। राजधानी भोपाल में मंगलवार की दोपहर को भी बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। प्री मानसून की बारिश के चलते इस साल गर्मी ज्यादा नहीं सता रही। मौसम विभाग ने इस साल भी सामान्य मानसून की बात कही है। गौरतलब है कि 90% बारिश को सामान्य मानसून कहा जाता है। फिलहाल प्री मानसून की बारिश औसत से कहीं ज्यादा हो चुकी है।